राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 8:10 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह सुबह बस जल्दी ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो बस अभी अपने कुछ काम निपटाए हैं, नहाई हूँ और इसके बाद आराध्या को नहलाया है। कपड़े इसने अपने आप डाल लिए थे और अब इसके जो बालों में कंघी करनी रहती है बस तैयार हो चुकी है ये। और इसके लिए जो खाना है वो बनाना रहता है। तो जब सुबह में बच्चे जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है काम की। सुबह में जल्दी जल्दी में सारे जो काम है वो देखने पड़ते हैं। अगर ये जब नहीं जाती तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर तो खाना भी इकट्ठा ही बनता है कि टाइम पे बनेगा। तो यहाँ पे बस इसको मैंने तैयार कर दिया है अच्छे से और अब मैं इसके लिए जो टिफ़िन है वो भी तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर आटे में ही मैंने जो सब्ज़ी है वो मिला ली थी, रात में बनाई थी जो पत्ता गोभी और मटर की जो सब्ज़ी रखी हुई थी वही। क्योंकि बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो ये खा ले, और फिर रोटियों का तो मुझे ये होता है वो उस टाइम तक बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाती है, नहीं खाई जाएंगी। तो आटे में थोड़ा सा घी और जो सब्ज़ी है वो मैंने मिला ली थी और अब इसके लिए जो पराठे हैं वो सेक दूंगी। कितने खाओगा? खाओगा परोठा? प्लेट ले ले लड्डू के, प्लेट ले ले बेटी, इसमें तो ले ले, देखो इसमें तो छापड़ा में तो ले ले। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन चुके हैं और 3 ही मैंने बनाए हैं, 2 आराध्या के लिए और 1 जय के लिए। क्योंकि साथ में ये हो जाता है कि चलो ये भी थोड़ा बहुत खा लेगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खाएगा ही। तो बस यहाँ पे जो आराध्या है उसको भी मैंने डाल करके दे दिया है टिफ़िन में, और जय को भी मैं थोड़ा सा जो घी है वो लगा करके दे दूँगी। दूध दोनों बच्चे पी चुके हैं। बाय मम्मी। बाय बाय। बाय बाय कर दे बेटा बेबे के। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8:30 हो चुके हैं और आराध्या चली गई है। जय है खाना खा रहा है, पराठा दे दिया था मैंने इसको एक, और ये भी तैयार हो रहे हैं, बस निकलने ही वाले हैं 2-3 मिनट बाद। और मैं भी अब अपना जो बाकी काम है वो संभाल लेती हूँ। और अब ये कई दिनों से जा नहीं रही थी तो आज काफ़ी दिनों बाद गई है, इस करके थोड़ा सा जो काम का रूटीन है वो इधर उधर हो गया है। तो आज मैंने बहुत सारे काम सोच रखे हैं कि इतने सारे काम मैंने निपटाने हैं, तो देखिए क्या क्या हम करते हैं। क्योंकि कपड़े धोने का काम भी करना है, प्रेस का काम भी आज ज़रूर करना है। और कपड़े जो संगवा तो मैंने कल दिए थे सारे, जो अलमारी में रखने थे अलमारी के, बेड में रखने थे बेड में, और जो बेड में से निकालने थे सर्दियों के वो आज मैंने सुबह में उठ करके सारे निकाल दिए हैं। क्योंकि कम ही कपड़े मैंने निकाल रखे थे, सारे नहीं निकाल रखे थे, तो आज सारे निकाल दिए हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। अब इस ठंड में बच्चों को भी 3-3 4-4 पहना के रखने पड़ते हैं। तो इस करके मैंने जो सारे कपड़े हैं वो अपने निकाल लिए हैं। और थोड़ा बहुत मुझे अपना जो सिलाई का काम है वो भी देखना है। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसमें फिर मेरा काम बनता रहेगा। मुझे ये नहीं रहेगा कि हाँ व्लॉग स्टार्ट करना व्लॉग स्टार्ट करना, बस व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मैं काम करती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर अपना काम देख लेते हैं। और अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि जो दूसरे टाइम की चाय है वो हमने नहीं पी है आज। चलिए फिर। राम राम जी, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? तो आओ ले चलें आपको स्कूल। स्कूल में मारोगे इतनी ठंड में? हम तो को नहीं जानते हैं। हाँ जय, नको हम तो को नहीं जानते ठंड में। तो ये भी स्कूल में जा चुके हैं और चाय मैंने बना दी थी, दे दी है मेरी माँ को, और कोई आ गया था उनको भी, दोनों को दे दी थी। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर मशीन लगाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी जो मशीन है वो लगा लेती हूँ। कपड़े आप लोग देख सकते हैं, परसों कपड़े धोए थे, आज फिर इतने कपड़े हो गए हैं। और कल वीरवार हो जाएगा तो वीरवार में हम कपड़े नहीं धोते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी जो मशीन है वो लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मैं जो गाजर पाक है वो गर्म कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल ठंडा हो जाता है और सर्दियों में ठंडी चीज़ नहीं खाई जाती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। और बाकी सब लोग खा चुके हैं, इन्होंने नहीं खाया बिल्कुल भी। बस वैसे इनको रखवाने का शौक होता है कि हाँ मेरी चीज़ निकाल करके रख देना, हर बार यही होता है और हमें पता भी होता है खाने को कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, वैसे ही वो रखी रहती है रखी रहती है, फिर आखिर में वो हमें ही खाना पड़ता है। तो फिर अब की बार भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो बस फिर वो बाद में मैंने ही गरम करके खाया या फिर मेरी माँ ने खाया, हम दोनों ने ही खाया था। बाकी ना बच्चे खाते हैं ना ये खाते हैं।
तो यहाँ पे बस मैंने अपनी जो चाय है वो भी ले ली है, और गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म गाजर पाक आप लोग भी खा लीजिए। मेरी माँ ने यहाँ पे जो आग है वो सुलगा रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी जो ठंड है वो उतर जाएगी, क्योंकि ना ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रखी, बहुत ही ज़्यादा। और अपनी चाय पीने के बाद लगूंगी मैं वीडियो की एडिटिंग पे, क्योंकि वो काम ज़रूरी है, टाइम पे जानी ज़रूरी है। टाइम पे तो कहाँ जा पाती है, मैं लेट ही जो हो जाती हूँ हर रोज़। कितना सोचती हूँ कि टाइम पर जाए, लेकिन नहीं मैं डाल पाती टाइम पे, हो ही जाता है इधर उधर, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम से, कभी वैसे मैं लेट हो जाती हूँ। तो पहले अपनी जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद फिर बाकी के अपने जो काम है वो देखूँगी। तो यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग हो चुकी है और मैं अपने बाकी के काम निपटा रही हूँ। मेरी माँ यहाँ पे जो रोटियाँ हैं वो सेक रही है, बाजरे की चटनी बनाई है हमने प्याज टमाटर की, और साथ में जो सब्ज़ी है वो रखी हुई थी रात वाली, और यहाँ पे ये रखी हुई है सरसों और पालक। तो ये देखिए कितनी अच्छी है ना, कच्ची कच्ची सी है। और इसका बनाना है हमें रात में साग। और अपना सारा काम निपटाने के बाद, खाना खाने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद देख भी ली है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं भी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए बैठ गई थी, साथ साथ में किया कुछ लोगों का, और फिर हो ही जाता है जब हम बैठ जाते हैं, तो फिर 10-15 मिनट तो हमें लग ही जाती हैं। और यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं वो लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि मशीन मैंने लगा तो दी थी, लेकिन सिर्फ लगाई ही थी, कपड़े उसमें नहीं धुले। आज भी पानी भी निकल रहा था नीचे से, और नई जो पाइप है उसने वो डाली थी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं पास में नहीं खड़ी हो पाती, और वो बस वैसे ही करके चले जाते हैं मेरी माँ को बोल करके कि देखो ताई जी ठीक कर दिया, देखो चाची ठीक कर दिया। अब मैंने पानी डाला तो सर्फ़ का पानी भी निकल रहा था, और जो आवाज़ है ना वो बहुत अजीब कर रही थी, तो फिर उस करके मैंने बंद कर दी कि नहीं, इतनी आवाज़ तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। और बस इनके ये जो 2 कोट थे वही मैंने धुले थे, क्योंकि ये हाथ से थोड़ा-सा मुश्किल हो जाते हैं, और बाकी जो कपड़े हैं वो मैं हाथ से धुलूँगी। और एक मेरी माँ ने क्या किया, जो गीले थे वो तो गीले थे ही, बाद में मशीन का पानी निकाल कर के तसले में, जिसमें जो मतलब सूखे कपड़े रखे हुए थे उसमें पानी और डाल दिया, तो फिर वो सारे गीले हो गए, तो फिर सारे ही धोने पड़े। थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये था, चलो कोई बात नहीं, काम भी निमट ही गया। और जो मशीन के लिए मैंने पूछा था, तो ज़्यादातर कमेंट ये आए हैं कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन मत लेना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और गांव में तो वो बिल्कुल भी नहीं चलती है। ज़्यादातर लोगों ने यही कमेंट किया, बस 4-5 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं दीदी ठीक है, आप ले सकते हैं। तो मैंने फिर, मेरा मन हो गया। देखो पता है क्या होता है, कई बार ना कोई बात हमें ये हो जाती है कि नहीं, हमें ये चीज़ लेनी ही है। ये भी बोल रहे थे कि नहीं सीमा नहीं ठीक रहेगी, और जो मिस्त्री आए 2-3 आए, दोनों तीनों ने ही ये बोली कि नहीं, गांव में वो मशीन ठीक नहीं रहती है, आप वो मशीन मत लेना। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था कि नहीं, वही लेनी है। लेकिन जब इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे लोगों ने बोला, तो फिर मुझे ये हो गया कि हाँ ठीक किया। मतलब मैंने वो मशीन मैं नहीं लूँगी, या फिर मेरा मन है वो बदल गया। क्योंकि हो जाता है जब बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं ना, फिर हमें ये हो जाता है कि हाँ सही कह रहे होंगे। और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी था, तो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, ऊपर आ गई हूँ, बस अब इनको सुखा भी दूंगी। और मेरे पास कमेंट आया था पिछली बार की, जो मंडेर है उस पर कपड़े मत डाला करो, सफ़ेदी लग जाएगी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि सफ़ेदी लग जाएगी, नहीं लगता है कुछ भी। और वैसे भी मैं ना दीवार साफ़ करके फिर कपड़े सुखाना शुरू करती हूँ। जो तार होती है ना, रस्सी, उसके ऊपर भी मैं पहले कपड़ा वो करती हूँ, सूती चुनरी है उससे। और फिर जो अपनी दीवारें हैं वो साफ़ करके फिर मैं कपड़े सुखाती हूँ। और रस्सी के लिए मैं बोल रही हूँ उनको, कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भूल जाते हैं, बस फिर यही हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। और सर्दियों में तो ना यहाँ पे रस्सी बांधने से कुछ काम नहीं होगा, फिर भी कपड़े तो हमें यहाँ पे डालने ही पड़ेंगे दीवार पर। हाँ, दूसरी जो छत है वो काफ़ी लंबी है, तो उस पे रस्सी पे कपड़े आ सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं आ सकते। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि ये भी आ गए थे, ये भी बैठे थे, बस अभी नीचे गए हैं। और जय रो रहा था क्योंकि इसकी कोट में से जो चैन है वो निकल गई थी, और वो चैन डलवा रहा था, वो मेरे से डल नहीं रही थी, तो बहुत रोया इस बात पे। अब मुश्किल से मनाया है, और अब मैं इसको जो दूध है वो पिला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पालक थी, यानी हरा जो साग था हमारे पास, वो भी काट करके हमने इस पतीले में डाल करके पकने के लिए छोड़ दिया है। और तब तक हम अपने जो बाकी के काम हैं वो कर लेते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी अपना जो भैंसों का काम है वो करने के लिए।
और यहाँ पे मेरी माँ कर रही है पीसना, यानी जो बाजरा है उसको साफ़ कर रही है। बस थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि जो बाजरे का आटा है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ही पीसते हैं, ज़्यादा दिन का नहीं पीस करके हम रख सकते क्योंकि वो फिर कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो गोबर है वो मैंने इकट्ठा कर दिया है और सूखा बिछा दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से बिछा दिया है ताकि ठंड ना लगे पशुओं को थोड़ी सी भी। और जो चारा है रात का इनका वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए जो आग है वो जला रखी है ताकि इनको ठंड ना लगे, और सुबह शाम दोनों टाइम हम जला देते हैं। और चाकी चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छे से आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए अब अपना खाने पीने का देख लेते हैं। ओहो, साफ़ नहीं आ रही थी वहाँ पे वीडियो क्योंकि एक तो धुआं हो चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। और अब बनाएंगे खाना, अपने प्लांट्स भी रखने थे तो देखूंगी टाइम लगा तो वो भी रखूंगी आज, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बाहर नहीं निकला जा रहा बिल्कुल भी। तो अब हम अपनी जो सब्ज़ी है वो बना लेते हैं। आग मैंने सुलगा दी है, कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे मैं जो अदरक लहसुन है वो कूट रही थी। तो अब जो कढ़ाई है वो हमारी गर्म हो चुकी है और ये जो पालक और जो सरसों थी वो भी मैंने निचोड़ करके रख ली थी। अब बस हम इसे इस कुंडी में कूट लेंगे। और इसके अंदर ना मेरी माँ ने बहुत सारे अब की बार जो डंठल से होते हैं ना वो काट दिए थे साथ में, वो मुझे अच्छे नहीं लगते सब्जी में। कितना ही हम चाहे कूट लेते हैं फिर भी ना वो अजीब सा हो जाता है। अपने हरियाणवी में बोलें तो जो लफूसड़े से हैं ना वो आए जाएंगे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते फिर। तो अब यहाँ पे जो घी है मैं वो डाल दूंगी और जो देसी घी है उसमें ही मैं बना रही हूँ। मतलब आज मैंने थोड़ा बहुत भी जो तेल है वो नहीं डाला। ऐसी ऐसी जो सब्जियों में मैं तेल कम ही डालती हूँ, नहीं डालती। और यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है तो उसमें तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा और जो धनिया है वो मैंने डाल दिए हैं। और अब उसके बाद डाल दिए हैं यहाँ पे प्याज। और अब डालूंगी मैं अपने मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। लेकिन इस टाइम पे मैं हल्दी डालना भूल गई क्योंकि मैंने जो धनिया पाउडर था वो 2 बार डाल दिया और हल्दी डाली ही नहीं। तो उसके बाद जो अदरक लहसुन कूट के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं और यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद जो नमक है वो भी डाल दिया है। तो बस अब इसको हम काफ़ी टाइम तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से नहीं हो जाता है। और तब तक मैं अपनी जो ये पालक है वो भी अच्छे से कूट लूँगी, यानी अच्छे से मिला लूँगी। ये कूट चुकी है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। तो जो 3 चम्मच बेसन है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। तो बेसन को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से सर्दियों में चूल्हा जला करके, चूल्हे के आगे बैठ करके खाना बनाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। तो अब यहाँ पे जो लस्सी है मैंने वो भी डाल दी है और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और हमारा जो तड़का है वो भी हो चुका था, मसाला तैयार हो चुका था यानी। अब इसके अंदर मैंने जो सब्जी थी वो भी डाल दी है और इसको अच्छे से मिलाएंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे तो हमारी जो सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8:20 हो चुके हैं और काम तो हमारा बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन मैं बैठ गई खाना खाने के बाद। बैठ तो क्या गई, फोन आ गया था तो उस चक्कर में बैठना पड़ा। और फिर पता ही आपको बैठने के बाद बैठे ही रह जाते हैं। अब फोन आ जाए जिनको बस फिर कहना ही नहीं। और बर्तन साफ करने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था, इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ना, मतलब ये था कि आज तो बर्तन कोई और ही साफ कर दे। फिर मैंने सोचा और कि चलो बच के रहना आप इस ठंड से। हाँ कर देते ठीक है हैं, ना। क्योंकि जो बैरी है वो तो मारे उड़ा मरेगा अपने आप नहीं मरता। और लग जाते फिर तो नहीं पता चलता काम पे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाती बाहर इस टाइम पे काम करना। लेकिन अपना वो काम भी हमने निपटा दिया है। अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों और से मिल लेते हैं। और हाँ, एक वो आए थे उसके ऊपर जो देते हैं ना, मतलब पिलाते हैं बच्चों को ठंड में दारू, कैसे हाँ हाँ वो दें। लिख दिया था मैंने, ड्रॉपर से देनी है आपने उनको। बस देखो दो जी, बच्चे की उम्र के हिसाब से दें। अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, महीनों में है या फिर साल 2 साल का है, तो उसको तो बिल्कुल आप 2 या 3 बूंद। हाँ बस बूंद के अंदाजे से ही दें, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। और ये फौजी टाइप होनी चाहिए। बड़े को थोड़ी सी ज्यादा दे दें और छोटे को 2-3 बूंद ही आप दें। और हाँ, बच्चों को तो बिल्कुल, 5 साल तक आप है ना 5 बूंद ही दें, अधिक ना दें। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना उनको तो पानी में मिला करके देते थे हम पहले, मतलब जब बिल्कुल और छोटे थे, अब तो दे देते हैं। और एक बार प्रधान जी ने क्या किया,
एक कप पी मैंने- देसी का। देखो देखो कितनी झूठ बोल रहे हैं, देसी का एक कैमरे कप के सामने पीगी इतने लोग और देख रहे हैं, झूठ बोल रहे बिना बिना पानी मिलाए पीगी। हैं। मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगी सच्चाई। बच्चों को पिलाते ही मुझे भी जुकाम हो गया, तो इन्होंने क्या किया, जो मैंने इनको ऑफर किया जो जो कि आप चाय पी का लो। कप, एक मिनट सच्चाई तो मैं नहीं, बताऊंगी, आपने कोई तो बात मेरे ऊपर नहीं। डाल दी ना। ये भी सच्चाई है। इन्होंने क्या किया, ला, इन्होंने ऐसे तो कहीं तो थोड़ी कुछ हो जाओ, जो बात है वह है। भाई रियलिटी तो रियलिटी है पी तो थी आखिरी में, एक कप पीगी हाँ, पीगी। बिना पानी मिलाए। पता है अगले दिन उठी ना, बोल ही नहीं आया, आवाज ही नहीं आई। रहने 5-6 दिन तक इनका हो रहा। देख, डांक मार मार के बता, मैं बताऊंगी अच्छे से बात। ये तो ना लंबी छलांग लगाते हैं। मुझे जुकाम हो गया तो इन्होंने कहा कि सीमा थोड़ी सी दारू पी ले, ठीक हो जाएगी। मन तो मेरा नहीं था, क्योंकि दारू भैया हमको तो अच्छी नहीं लगती। अब जो पीते हैं उनको तो देखो कीड़े उठते ही हैं दारू के, है ना। बाकी आप ना भी नहीं कदे पी। हाँ, हमारे घर में कोई नहीं पीता। हम तो देखते भी नहीं, मतलब घर में लेकर के भी नहीं आते हम, कोई मेहमान वगैरह आ जाए, कई बार ये हो ना आदमी बाकी एक बोतल रखी है किसी ने लेनी खुद है। नहीं पीते तो भी मेहमानों को तो पिला ही देते, लेकिन हम नहीं पिलाते, चाहे शादी हो चाहे लड़का हो रहा हो कुछ हो रहा हो। हमने नहीं पिलाई कभी किसी तरह, और ना हम पिलावांगे। तो इन्होंने ना मुझे जो मिट्टी का वो होता है कप जिसमें हम चाय पीते हैं, तो वो कप पूरा भर के किनारे तक का और बिना पानी मिलाए मुझे पिला दिया। और पीते ही मेरे सारे शरीर पे, जो कहते हैं ना पीत उछड़ गई, मतलब सारे शरीर पे, पूरे शरीर पे दाफड़ दाफड़, आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, जैसे गला बैठ जाता और है। अगले दिन है ना, हाँ। ये फोन करे मेरे पास दवाई के लिए, और ऐसे आए जैसे आप बोलते हैं ना, आप समझ गए होंगे। और फिर इन्होंने है ना मैसेज किया कि आवाज बैठ गई है और दवाई लेके आनी है। फिर मैं दवाई लेके आया और 4-5 दिनों में खुद ही इनकी आवाज पूरे शरीर पे मेरे पीत उछड़ गई और आवाज बिल्कुल बैठ गई उसी टाइम पे। आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी, हम जैसे बोल रहे थे बिल्कुल, मतलब ये नहीं कहते गला बैठ जाता है, और उसमें भी अच्छी आवाज निकल आती होगी, इतनी भी आवाज मेरी नहीं निकल रही थी। तो फिर जो गोली है वो ला करके दी डॉक्टर के यहाँ से, काफी लेट हो चुके थे। और फिर जा करके मेरा कहीं पे थोड़ी बहुत मैं ठीक हुई, 2-3 दिन बाद ठीक हुई हूँ। तो उस दिन के बाद मुझे चाहे कितना ही जुकाम हो, मैं तो नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी, और और पीनी भी नहीं चाहिए। पीऊंगी भी नहीं मैं। इन्होंने नाम ले लिया जब से। नाम कौन सी, मैं शराबी थी जो शराब पिया करती। पहली बार में ले लिया वो तो नाम। मैंने आप पे विश्वास करा ना, उस दिन के बाद मैं इन पे विश्वास नहीं करती। शराब के मामले में शराब बाकी भी नहीं कर दियोगे मेरा बेटा। ये देखो, आप बोलते हो ना इसको ये पहना दिया करो, देखो कोट निकाल करके फेंक दिया है। और ये देखिए आदि कब से वेट कर रहा है, बोल आदि। राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो वेट कर रही थी मैं, सोची चलो इसकी भी राम राम करवा देते हैं, और अब हम सब मिलकर कर देते हैं इस वीडियो का एंड। तो और चलिए मिलते हैं फिर, आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय गुड बाय। नाइट। गुड और नाइट, आपको टेक गुड केयर। आफ्टरनून सभी को, क्योंकि वीडियो दोपहर को आती है, फिर आप कहते हो दिन में ही सोने के लिए बोल देते हो। इसलिए गुड नाइट। ठीक है, आपको गुड